बोलो। चलो एक काम करते हैं, सूडो फोर्स से देखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सूडो फोर्स से कर रहे थे उसको देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। सूडो फोर्स से हम पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। इसको क्लीन करता हूं और सूडो फोर्स से इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। वेज एंड ब्लॉक का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है सूडो फोर्स से करते हैं, वेज एंड ब्लॉक। ओके देखते हैं। यहां पे मैंने लिया क्या, एक ब्लॉक लिया, ठीक। यहां पे मैं बोला था इसे एंगल थीटा था, यहाँ पे सॉरी ये बेस और यहाँ पे क्या हमारा ब्लॉक एम, इसका मास जो था बेस का कैपिटल एम था, राइट। और यहाँ पे फोर्स लग रहा था एम सॉरी एफ। ओके और ये पूरा सिस्टम ए से जा रहा था। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा है, अब वही सेम क्वेश्चन को हम लोग किससे करेंगे, अब हम उसको करेंगे किससे, सूडो फोर्स से, राइट। चलो अब सूडो फोर्स से करेंगे तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम तो हम पहले बता ही चुके हैं। ये इधर की तरफ मूव कर रहा है और ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, एक ऐसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। तो हम लोग क्या करें, एक आदमी को जो हमारा ऑब्जर्वर है वो इसी में बैठा दें। जब इसी में बैठा देंगे तो ये कैसा दिखेगा, इसको कैसा जाता दिखेगा, बोलो बच्चे। अगर ये इसी में बैठ जाएगा तो ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है तो ये भी इसको कैसा दिखेगा, बोलो कैसा दिखेगा, उसको लगेगा कि वो भी क्या है, रेस्ट पे है। बट इससे एक सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। अब इसका जरा हम एफबीटी ड्रॉ करें, इस ब्लॉक की एफबीटी ड्रॉ करिए, देखिए क्या होगा। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, राइट। ये एम है मास, तो एम जी नीचे की तरफ, ये एम जी नीचे की तरफ, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ये होगा थीटा। ओके नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे बताओ। यहां पे क्या लगेगा, अगर ये ए से इधर की तरफ जा रहा है तो इस डायरेक्शन में जो हमारा सूडो फोर्स लगेगा एम इंटू ए नीचे की तरफ लगेगा। बोलो कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इसको ब्रेक करिए, इस mg को ब्रेक करिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, राइट। और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, है ना। और ये इसको ब्रेक करिए, ma को ब्रेक करिए, ये एंगल थीटा इसके साथ बना रहा है तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए, ये एंगल थीटा था ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम ए और इसके साथ थीटा बनाना तो क्या एम ए कॉस थीटा, और इधर के साइड में क्या हो जाएगा प्लस एम ए कितना भाई साइन थीटा, यही हो जाएगा बच्चे। बोलो यही हो जाएगा, एक बार देख लो और कोई दिक्कत हो बताओ। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, अब चूंकि ऐसे कोई मोशन नहीं करता है, ऐसे हमने बोला था कोई स्लिप नहीं करना है, इसको स्लिप नहीं करना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एम ए कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा, एम जी साइन थीटा को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एम ए कॉस थीटा इक्वल टू क्या एम जी साइन थीटा लिख सकते हैं क्या। और यहां से एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखो ये एन ने इसको बैलेंस किया तो क्या लिख सकते हैं, एन की वैल्यू एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, राइट। समझ में आया क्या। तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, एन से एम को कैंसिल आउट करो, एम ने एम को मारा, ठीक है। और यहाँ पे है ए कॉस थीटा को इधर ले जाओ तो ये आया जी साइन थीटा बाई कितना कॉस थीटा, या फिर ए की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, जी टेन थीटा। क्या यही आ रहा था उसमें भी, पिछले क्वेश्चन में भी यही आ रहा था, देख लो भाई। पिछला क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ रही थी, जी टेन थीटा आ रही थी, बोलिए यहाँ पे एक वैल्यू कितनी आ रही थी, जी टेन थीटा आ रही थी। एक बार और समझ लीजिए, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चे, अगर नहीं समझोगे तो बड़े से बड़े प्रॉब्लम जो है आसानी से नहीं कर पाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सूडो फोर्स एक नॉन रियल फोर्स है, ये तो बात हम जानते हैं, ये नॉन रियल फोर्स है। और इसको जरा एक बार समझते हैं, बिना सूडो फोर्स का हम क्वेश्चन कैसे कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, इस
ब्लॉक का इसका कि छोटे वाला जो ब्लॉक है और ये क्या हमारा वेज है, इस ब्लॉक का हम लोग एबीडी बना रहे थे यहाँ पे, तो हम लोग ये देख रहे थे कि देखो क्या लग रहा था भाई, ये इधर ऊपर की तरफ एम, नीचे की तरफ एम जी, हमने क्या कर रहा था, ये एम जी को हमने ब्रेक करा, ये थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, ये एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा, और एन को हमने ब्रेक किया, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, एन कॉस थीटा, ये एन साइन थीटा, हमने क्या करा, एन साइन थीटा, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स है, मास इनटू एक्सेलरेशन करा यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये एन साइन थीटा इक्वल टू एम में आया था, और एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा करा था, जहां से एन की वैल्यू आई थी एम जी, ये एन की वैल्यू आई थी एम जी कॉस थीटा। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने वैल्यू पुट करा, तो क्या है, एन की वैल्यू पुट करा यहाँ पे, एन साइन थीटा इक्वल टू एम में एन की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी एक वैल्यू कितनी आ गई, जी tan थीटा, और एन की वैल्यू कितनी आई, एम जी कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन को मैं सूडो फोर्स से करना चाहता हूं, तो सूडो फोर्स से मैंने किया, तो क्या किया देखिए, सूडो फोर्स से क्या किया, सूडो फोर्स ने बताया था जब कोई ब्लॉक आगे की तरफ, पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करता है तो उसे फोर्स की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, और यहाँ पे देखिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्व करने के लिए ऑब्जर्वर को यहीं बैठना पड़ेगा, तभी इसको रेस्ट दिखेगा, ठीक है ना। जैसे हमने बताया था ना सूडो फोर्स, जब ट्रैक पे दो आदमी थे, ठीक है, वो उसके रिस्पेक्ट में क्या था, वो एक तरह से रेस्ट में था, लेकिन जहां पे स्मूथ सरफेस था तो ब्लॉक पीछे की तरफ फोर्स लग रहा था m into a, और जो ऑब्जर्वर था वो आगे की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। याद है नहीं याद है, सूडो फोर्स कैसे निकालते थे हम लोग, सूडो फोर्स हम लोग ऐसे निकालते थे, सूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक, ओके, और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर with respect to ब्लॉक, यही ना, यही तो हम लोग देखे थे कल, याद करो 2 kg का था और ये फोर्स जा रहा था आगे की तरफ, कितना आया था 8 न्यूटन या कुछ ऐसे क्वेश्चन था हम लोगों का, ठीक है। बात समझ आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ओके चलो, तो इसको हटा दूं, इसको नोट कर लो फिर हटा देता हूं, ओके ओके लिख लो, ओके चलिए। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करा, ये हमारा वेज, ये हमारा ब्लॉक, हमने कहा कि पूरा सिस्टम इस इधर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये हटा दो, ये हटा देता हूं मैं, ये हटा देता हूं बच्चे। अब मैं कह रहा हूं फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो फोर्स की वैल्यू हम लोग लिखेंगे F इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, और इनटू क्या ए की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कैसे निकाला, सूडो फोर्स लगा के, जब ये पूरा सिस्टम आगे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ m into a, तो यहाँ पे लिख भी लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम FBD ऑफ ब्लॉक m with respect to which, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या करा भाई, ये ए से जा रहा है, इसमें फोर्स लगेगा पीछे की तरफ क्या, m into a, ओके, mg नीचे की तरफ, हमने क्या करा, mg को ब्रेक करा, इधर की तरफ लगा mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा। अच्छा, अगर ये ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, अब m में है, ये एंगल अगर थीटा है, ऑब्वियस सी बात है ये भी एंगल क्या होगा हमारा, थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ma cos थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, ma sin थीटा। तो n की वैल्यू कितनी आई, अब n की वैल्यू आ गई बच्चों mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे ये ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा कर दिया हमने, ma cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, a इक्वल टू g sin थीटा बाय cos थीटा, कितना आया tan थीटा, राइट। तो कितना आ गया, a इक्वल टू g tan थीटा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू देखिए यहाँ पे भी आ गई कितनी, a इक्वल टू g tan थीटा, राइट। समझ में आया क्या, समझ में आया, ओके। और n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा है ना, n इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा है। तो जरा यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, क्या देख लेते हैं कि n की वैल्यू जो हमारी आ रही थी, n वैल्यू कितनी आ रही थी वहां पे, n इक्वल टू कितना आ रहा था, mg बाई cos थीटा शायद आ रहा था, यही तो आ रहा था, देखते हैं कितना आता है। यहाँ से देखिए, रखिए यहाँ पे है mg
cos थीटा, ओके, प्लस m, ए की वैल्यू कितनी है, g tan थीटा, तो रखिए g, यहाँ पे g, और tan थीटा मतलब क्या, sin थीटा बाई कितना, cos थीटा, अब यहाँ पे sin थीटा से मल्टीप्लाई है, ओके, तो sin थीटा क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, और अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लें, आगे लिख लूं क्या यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है बच्चे, यहाँ लिख लूं, तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इस cos थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसको हटा देता हूं, देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे क्या बचा, mg sin स्क्वायर थीटा, mg sin स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, यही बचा ना, बोलो mg कॉमन तो क्या आएगा, mg कॉमन करो तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई कितना, cos थीटा, है कि नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 होता है ना, तो कितना आया फिर से, mg बाई कितना, cos थीटा, आ गया m की वैल्यू, तो इस तरीके से हम लोग देखा n की वैल्यू, ठीक है, ठीक है ना, चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़े, हो गया, ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना, अब आगे क्वेश्चन करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन मैंने दिया था क्या, नहीं, अच्छा सूडो फोर्स बारे में और देख लीजिए, सूडो फोर्स क्या होता है भाई, सूडो फोर्स और समझ लेते हैं, सूडो फोर्स क्या होता है, ये कब अपीयर होता है, जब हमारे एक्सीलरेटिंग ऑब्जर्वर होता है तभी हमारा सूडो फोर्स अपीयर होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है सूडो फोर्स का, वो मास ऑफ द बॉडी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, फिर से समझिए सूडो फोर्स क्या होता है, ये तब अपीयर होता है जब हमारा ऑब्जर्वर एक्सीलरेट कर रहा होता है, ओके, और तब इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, एंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ये तीन बातें आपको याद कर लेनी है अबाउट द सूडो फोर्स, राइट, चलिए, और ये हम लोगों ने बताया था सूडो फोर्स में नॉन रियल फोर्स होता है, और हम लोगों ने एक चीज और देखा था कि यहाँ पे एक ट्रक है जो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे की तरफ जा रहा है, और ये बी है जो ए को देख रहा है, तो बी जो हमारा ऑब्जर्वर कितने जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जाएगा, और उतना ही एक्सीलरेशन इस ब्लॉक पे पीछे की तरफ लगेगा, इस पे लगने वाले फोर्स की हम बात करेंगे, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ऑन ए मास ऑफ ए इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये रख दिया हमने, मास ऑफ ए कितना था 10 केजी, एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कितना था 4 था, तो कितना आया था 40 न्यूटन, और ये नॉन रियल फोर्स है, और इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सूडो फोर्स बोलते थे, ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं, अब ये सब रेफरेंस फ्रेम भी हम रिपीट करते हैं, रेफरेंस फ्रेम दो तरह का होता है, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहां पे एक वैल्यू क्या होती है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा एक्सीलरेटिंग होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, और इस पे न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ जो सभी जो भी होता है उस पे एप्लीकेबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, राइट, चलिए, और रेफरेंस फ्रेम में एक और हमने देखा था कि ये एक रीजन या जोन होता है जहां से चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम, जैसे कि ये आदमी अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा था और यहाँ पर रेस्ट पे अगर कोई ऑब्जर्वर है
तो ये देख रहा था कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना हो रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे दो मैन हैं जो ट्रक पे बैठे हुए हैं ए और बी, तो और ये अब बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम क्या बोलते थे एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है रेस्ट पे है। और अगर बी का निकालना था तो ए विद रिस्पेक्ट टू बी वो भी क्या होगा हमारा 0 पे। तीसरा हम लोग देखा था कि अगर ये ए हमारा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर जा रहा और रेफरेंस फ्रेम भी उधर इस डायरेक्शन में जा रहा कितने से 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो इतनी बातें हम पहले कर चुके थे। अब आते हैं सेम क्वेश्चन को किससे करते हैं, सूडो फोर्स से भी कर लिया हम लोगों ने, ये वाला हो चुका है, ये समझ में आया पूरा। हाँ सर। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं जो इसके पहले हमने दिया था। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है बच्चे कि ये एक 4 kg का ब्लॉक है, ये एंगल 30 डिग्री, राइट। ये 4 kg का एक वेज है, इस पे ब्लॉक है एक 2 kg का, कितने का 2 kg का। ओके, इधर फोर्स लग रहा है F, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ए से, तो आपको बताना है पहली बात तो एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स, फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन विच। ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ये दो चीज आपको फाइंड आउट करनी है। एन भी निकाल सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल सकते हो, है ना। चलो सबसे पहले कैसे हम लोग करते थे एन, अच्छा देखो वो जो वैल्यू में हम लोग निकाले थे वो सारी वैल्यू क्या करना पड़ेगा आपको याद कर लो, बार बार निकाल नहीं सकते, बार बार निकालो तो टाइम किल होगा आपका, राइट। तो अपन लोग क्या करें, पहले ए निकाले, ए निकाल लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते थे बताओ रितेश, ए के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ए इक्वल टू जी tan थीटा, है ना, बोलो। और जी की वैल्यू कितनी 10 और tan थीटा 30 डिग्री, tan 30 वैल्यू कितनी होती है, tan 30 वैल्यू कितनी होती है नहीं पता क्या, sin 30 वैल्यू कितनी होती है बोलो 1/2, cos 30 वैल्यू कितनी होती है, अरे भैया बता दो यार, √3/2, तो tan 30 वैल्यू कितनी, tan 30 इक्वल टू sin 30 बाई cos 30, यही ना, बोलो कितना होगा 1/2 √3/2, ये क्या हुआ इसको कट कर दिया, बचा कितना 1/√3, यही ना, कितना तो पता कर लो दोस्त कैसे काम चलेगा, 10 इंटू क्या 1/√3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कितना 10/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है फोर्स, तो फोर्स निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू कितना कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कितने का है 2 kg का है, ओके, कैपिटल M प्लस स्मॉल m 2 kg का इनटू कितना जी tan थीटा, यही ना होता था एक वैल्यू, बोलो F इक्वल टू यही तो लिखते थे बच्चे, F इक्वल टू क्या लिखते थे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इनटू a, यही तो लिखते थे आप, बोलिए। हाँ तो जी एक वैल्यू जी tan थीटा रख दीजिए, F इक्वल टू कितना कैपिटल M 4 + 2 6 इनटू और कितना एक वैल्यू 10/√3, मतलब कितना 60/√3, और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा और भी सिंपलीफाई कर लीजिए, 60√3/3, ये कट गया कितना 20√3 न्यूटन, ये कितना आ गया फोर्स वैल्यू आ गई, समझ में आया क्या, आया समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जरा, अब n की वैल्यू निकालना, ये हटा देते हैं, n की वैल्यू निकालना तब क्या करेंगे हम लोग, अगर मुझे n की वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे बोलिए, अगर मुझे n की वैल्यू निकालना हो, n इक्वल टू कितना आता था mg/cos थीटा, यही आता था क्या, हाँ mg कौन सा स्मॉल m या कैपिटल m,
स्मॉल एम, ठीक है ना। तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 2 है, जी की वैल्यू कितनी है 10 है, cos थीटा 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, यही ना, कितना 20 और कितना √3/2 कितना आया 40/√3 न्यूटन। ये आगे तुम्हारा किसकी वैल्यू है, समझ में आया, समझ में आया बच्चे। चलो ठीक है, नोट करो, आगे बढ़ते हैं फटाफट। समझ में आया क्या?